नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ, भूतनी का बदला। आपको मेरी कहानियाँ जो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। आप लाइक करने में कोताही बरतें। हमारी कहानी शुरू होती है भूतनी का खूनी बदला। यह कहानी मैंने अपने गाँव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेजी शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। परंतु इन अंग्रेज अधिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा 14-15 साल की एक मात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग बुरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ पता नहीं चला। नोचने के बाद उन लोगों को भी गोली से भून डाले। तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी उसकी अचानक नींद खुल गई। उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग। दरवाजे पर आकर कहने लगा, कौन है? इतनी रात कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रख के कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बैठाते हुए पूछा कि बेटी कौन हो तुम और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही किशोरी और तेज रोने लगी। कुछ समय तक तेज रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसे और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोली से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। इस किशोरी की इतनी बातें सुनते कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता से पूछते हुए पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की ये बातें सुनते ही लड़की अचानक गायब हो गई। कैलाश कुछ समझ पाता इससे पहले वह कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देख पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा। उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ दिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना, बदला मैं लूँगी, बस आप थोड़ी सी मदद करें। फिर क्या, उस किशोर के अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोर के दिए वादे के अनुसार किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ की, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ होगी तो वह इस भूती योनि से मुक्ति हो जाएगी और उन दरिंद्रों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता है और नए आने वाले सेवक को भूती कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले का शिकारियों का आना कम नहीं हुआ।
वे आते खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि लड़की किसी अंग्रेज अधिकारी को अपने लपटों झपटों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूम में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और डाक बंगले में रहने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद न हत्या पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारी अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है पर दूसरे दिन सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते, अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी बुतनी जो अब युक्ति बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती रहती। दिन में उधर आने जाने वालों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि एक युवा भूतनी उस जगह में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी का शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक अंग्रेज हत्यारे शिकारी के घर पर गई। घर में उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा दिया। रूप लुभावान हो तो अच्छों की भी फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसी से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों ना हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा, मेरी भी एक सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आई हुई दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज अधिकारी शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने वाला है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उसी युवा भूतनी ने कहा, ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमें पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं, ठहरेंगे का। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ अंग्रेज इस मड़ई में पूछे। इन अंग्रेज शिकारियों को इस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि यह मड़ई में महलों बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सीटी पुट्टी गुम होना ही था, क्योंकि पहले तो उन दोनों युवा भूतनियों को देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह ना करें, क्योंकि सब के सब बुरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवक भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल रूप उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पेड़ के नीचे दबाकर देखते देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालकर उन
वैद निकलते हुए खून में अपना साथ देने लगी और साथ ही साथ बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से छीनने लगी। यह उस युवा भूतनी ने भी भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपनी विकराल भयावक भाले जैसी नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद तीनों भूतनी ने एक एक करके सभी अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। दूसरे दिन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों की उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था, लग रहा था कि वह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ मालूम था पर किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने इस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसके लिए मुक्ति के लिए पूजा करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है पर हकीकत हो भी सकती है। उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंध का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत कामों को अंजाम देते हैं उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल बाका भी नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसे आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हो। जय बजरंगबली। यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। जय हिंद।